तो आज हम आए हुए हैं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो कि आगरा में आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, जिसको हम लाल किला भी कहते हैं। और ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसको अमर सिंह राठौर गेट बोलते हैं, जो कि अकबर के टाइम के उनके जो चीफ कमांडर थे उनका नाम था। तो उनके नाम पर इस गेट का नाम अमर सिंह राठौर गेट पड़ा। तो आइए हम आपको इसके बारे में एक्सप्लोर कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम आपको शेयर कराते हैं लाल किला। फ्रेंड्स, ये यहाँ की खाई हुआ करती थी, जिसमें कि पानी भर के रखा जाता था, जिसमें कि मगरमच्छ वगैरह रखे जाते थे। और वो इसलिए रखे जाते थे कि बाहर का कोई भी देश का जो राजा थे या और भी जो थे वो किला में घुस ना सकें। तो वो इसमें घुसते थे तो मगरमच्छ वगैरह उनको खा लेते थे, इसलिए इस खाई को बनाया गया था। और इसके चारों तरफ इस तरीके की खाई है जिसमें कि पानी भरा हुआ रहता था। अभी प्रेजेंट में इसको पानी नहीं है इसमें। और अभी आप देख रहे हैं ये अमर सिंह राठौर गेट है, तो इसके उस तरफ भी खाई है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो मेन गेट देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे एक रोलर की ज़रिए 2 चेन सिस्टम है। तो इसका जो मेन गेट है, यहाँ का जो रोड है, ये आपको देख रहे हैं, लोहे का रोड जो है वो चेन की सहायता से उठ जाता है। इसको गेट में अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद इस गेट में कोई भी नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं पूरा आगरा किला। इसलिए बनाया गया था, अगर दुश्मन दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाया करते थे तो ऊपर से हैवी गोल पत्थर फेंके जाते थे, जिससे उन्हें वापस किया जा सके। दूसरा, तोप चढ़ाने के लिए आसानी रहे, इसलिए हमेशा स्लोप दी जाती है। पत्थरों के अंदर जो कटिंग देख रहे हैं, तो घोड़े दौड़कर स्पीड से नीचे आते थे, उनके पैर स्लिप ना हो, इसलिए ये कटिंग बनाया गया है। इससे आगे हम आपको जहांगीरी महल होते हुए अंदर पूरा दिखाया जाए। ये आप जो नालियाँ देख रहे हैं, इन नालियों से कभी दुश्मन जैसे चढ़ के आ जाता था चढ़ाई करके, तो उस नालियों में से गर्म पानी और गर्म तेल को डाला जाता था, जिससे कि वो जल जाते थे। स्टार्ट किया 1565 में। पीछे देखिए रेड कलर की बाउंड्री देख रहे हैं आप, और जो पूरा ग्राउंड नज़र आ रहा है, वहाँ पर हुआ करता था अकबरी पैलेस। लेकिन इस आगरा फोर्ट पर अटैक किया भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने 1761 में। तो यहाँ तोप के गोले गिरे, जिस कारण पूरा महल डिस्ट्रॉय हुआ। अकबर के बाद नंबर आता है सर अकबर सन जहांगीर का। ये पूरा जहांगीर महल है, यानी कि जहांगीर या अकबर के बेटे जहांगीर यानी कि सलीम। तो जो जहांगीर थे सर, उनकी 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था नूर जहां जो मुस्लिम थी, और मान बाई जो हिंदू थी। तो इसका डिज़ाइन उन्हीं के हिसाब से बनाया गया। ये देखिए सर, ये 1 पीस में बना हुआ है, सिंगल स्टोन में, किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप अंदर और 3 बाहर है सर। इस खाली टब का वजन 3000 kg 3000 किलो। तो पहले मुगल टाइम में अंदर रखा हुआ था, और ब्रिटिश टाइम में इसको बाहर पूरा गोल्ड से भर के दिया था, जब राजा मान सिंह ने उनको गिफ्ट में दिया था झांसी। तो ये जैसे चलेंगे सर आगे, जितना भी डिज़ाइन, जितना भी वर्क आप देख रहे हैं, सभी। तो जो जहांगीर थे, उनके 3 नाम थे। उनका जो रियल नाम था मोहम्मद सलीम। जब वो छोटे थे तो कहते थे उनको शेखू बाबा, और जब राजा थे जहाँ से हम अंदर चले। देखिए सर, ये उनका वेलकम गेट है, जहाँ से जहांगीर अपने महल के लिए जाते थे। तो जब वो अंदर आते थे तो बाहर से फूल और यहाँ से गुलाब जल फेंका जाता था, यानी कि इत्र। यहाँ दोनों साइडों में ड्रम बजाए जाते थे, म्यूजिक, जिसको बजा के उनका स्वागत किया जाता था। यहाँ पर आवाज़ ही को करती है सर, ये देखिए मोहम्मद सलीम
बाहर आ रहे हैं। तो ये साउंड सर अंदर तक जाता था, जिससे कि अंदर की दासियाँ और रानियाँ अलर्ट हो जाती थी कि राजा आ रहे हैं, क्योंकि पहले लाइट और ब्लूवेल दोनों नहीं होते। सामने खड़ी हुई। ये अनारकली का नाम सुना है आपने? हाँ। तो ये अनारकली का डांस पैलेस है। यहाँ पर मुगल टाइम में डांसिंग प्रोग्राम होते थे दासियों के द्वारा, और जब डांसिंग प्रोग्राम होते थे तो उसको देखने के लिए सबसे ऊपर राजा, नीचे जाली वाली जो विंडो है वहाँ पर रानी, और बाकी जो विंडो बनी है यहाँ पर बैठती थी लेडी डांसर। तो जब उनका नंबर आता था तो यहाँ डांस करती थी, इसीलिए जगह का नाम है रंग में। तो ये पूरा रंग में। पहले के टाइम में दरवाजे नहीं होते थे सर, पर्दे सिस्टम होता था। जो दरवाजे होते थे वो मेन डोर पे होते थे, महल के अंदर पर्दे हुआ करते थे। तो सामने का ये वाला जो पूरा पैलेस आप देख रहे हैं, ये जहांगीर का बेडरूम है सर, जहाँ पर वो रहते थे अपनी दोनों पत्नियों के साथ में। ठीक इसी के सामने सेम पैलेस आप देख रहे हैं, ये वाला, ये उनका डाइनिंग हॉल है जहाँ पर वो खाना खाते। उसके अलावा अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई, वो हिंदू थी। जहांगीर की जो वाइफ थी मानबाई, वो भी हिंदू थी। तो उनके लिए मंदिर भी बना हुआ है। तो ये मंदिर है जोधाबाई का। तो पहले जोधाबाई और फिर मानबाई दोनों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि जोधाबाई जब शादी होकर आई थी तो अपने साथ सोने की मूर्ति लाई थी कृष्ण भगवान की, तो वो यहीं पर पूजा करते थे। क्या नहीं नहीं सर, मूर्ति नहीं है अंदर। तो मूर्ति जो थी वो तो गोल्ड की थी सर, चोरी हो गई कई बार हमले के बाद में। और लास्ट में जब औरंगजेब का शासन आया तो सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अंदर जा सकते ये हैं? महल के अंदर, हाँ ये महल के अंदर बना हुआ है, इसीलिए बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति होती थी जिनकी वो पूजा करती थी। ये पूरा पार्टी सिस्टम, जैसे दोपहर को 12 बजे 8 बजे मंदिर बंद किया जाता है। यहाँ पर भजन कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा। ये जो विंडो आप देख रहे हैं, इसमें दिए जलाए जाते थे रोशनी के। बेटा आपको इधर आओ, एक चीज दिखाता हूँ। चिमगारा देखिए आप, चिमगारा तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्मेल नजर आएगी पहले में, तो वही चिमगादड़ों की वजह से। चिमगादड़ बहुत रहती है सर, ये जो जगह है इसमें। अच्छा। जितना भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं सभी राजस्थानी डिज़ाइन है सर, हैंडमेड बना हुआ। पहले मशीन नहीं, हाथ के द्वारा बना। ये नीचे देख रहे हैं आप, ये ड्रेनेज है अंडरग्राउंड वाटर के लिए। तो सारा पानी अंडरग्राउंड होकर पीछे बैक साइड यमुना रिवर। तो ये 500 साल पुराना है, लेकिन आज भी काम करता है। ऊपर देखो, थोड़ा घूमकर देखो, ऊपर 2 पैरेट हैं, बीच में रोज़ का डिज़ाइन है, बाहर निकला हुआ एलिफेंट है। तो सभी राजस्थानी डिज़ाइन। दासियाँ भी आसपास रहती थी ताकि जरूरत पड़ने पर उनको बुलाया जा सके। आगे के जो दोनों कमरे देख रहे हैं, ये उनके गेस्ट रूम है, मेहमान खाना। लेकिन जहाँ पर आप खड़े हैं, ये है उनकी लाइब्रेरी, जहाँ पर उनकी किताबें रखी जाती थी, बुक्स। तो पहले जो किताबें होती थी वो कागज की नहीं होती थी, कपड़े की होती थी, क्लॉथ की, जिनको फोल्ड कर बाहर कर यहाँ पर रख देते। तो यहाँ भी विंडो होती थी और यहाँ दोनों तरफ विंडो होती थी। यहाँ पर जाके की सीढ़ी होती थी, जिसको चढ़कर बुक्स रखते थे और उठा यहीं पर रखी जाती थी। जो उनकी बेगम थी नूर जहाँ, उनकी कुरान शरीफ। लेकिन जो उनकी हिंदू वाइफ थी, उनके लिए देखिए सामने शोकेस बना हुआ है सर, जिसमें स्वास्तिक का डिज़ाइन बना हुआ है, हिंदू डिज़ाइन। तो यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। चारों तरफ दरवाजे खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, वो इसलिए सर क्योंकि पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो क्रॉस वेंटिलेशन, हवा रोशनी के लिए बना। तो अभी आप ताजमहल देख कर आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ताजमहल के अंदर क्या लगा हुआ है। ये देखिए ऊपर देख रहे हैं आप। हाँ। तो ताजमहल के अंदर में ये लगा हुआ है, इसी के ऊपर से रेड स्टोन और वाइट मार्बल, इसको बोलते हैं लाहौरी। तो ये पंजाब के पास से आती है। और पहले के टाइम में सीमेंट नहीं चलता था। पहले क्या चलता था? चने की दाल, चावल, उड़द की दाल, गुड़, चूना, मट्टी, ये 6-7 चीज़ मिला के लगाई जाती है। तो सीमेंट की जो लाइफ है 100 साल, और इसकी जो लाइफ, क्योंकि पीछे बैक साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी सारी विंडो हैं, और पीछे बैक साइड में यमुना नदी है। तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा आती है, जहाँ पे राजा आते हैं गर्मियों के समय में हवा का। ये सामने देख रहे हैं, ये जो गड्ढा सा नज़र आ रहा है, ये ड्रेनेज है सर अंडरग्राउंड वाटर के लिए। तो सारा पानी अंडरग्राउंड होकर पीछे बैक साइड यमुना रिवर में। तो यहाँ पर बने हैं मुगल टाइम के AC रूम, नेचुरल AC, बिना लाइट के। तो वो देखिए सामने जाली देख रहे हैं, AC रूम का सारा पानी वहीं से आता है, जहाँ इकट्ठा होकर पीछे बैक साइड यमुना। तो बिना लाइट के AC रूम कैसे होते थे? पहले ताजमहल का व्यू देखते हैं, फिर चलेंगे आगे। ठीक। हाँ। ये देखिए चारों तरफ बना हुआ है ड्रेनेज। ये देखिए सर सामने का जो हिस्सा दिख रहे हैं आप, यहाँ पे सैनिक और तोपें होते थे पीछे की सेफ्टी के लिए, ताकि नीचे से कोई अटैक ना कर सके। इस आगरा फोर्ट के चारों तरफ 2 खाई बनी हुई है। एक देख रहे हैं वो आगे पानी वाली,
उसमें पानी और मगरमच्छ होता था, और दूसरी जंगल वाली जिसमें जंगली जानवर हुआ करते थे, ताकि नीचे से कोई अटैक ना कर सके, हमला ना कर सके। तो चारों तरफ बनी हुई है सेफ्टी के लिए। सामने यमुना रिवर और ताजमहल नज़र आ रहा है। तो पहले हवा चलेगी तो एक महल से दूसरे महल, दूसरे महल से तीसरे महल में कट होकर चलेगा। ये स्वास्तिक पूरे महल। नेक्स्ट हम चल रहे हैं सर, आगे वाला रूम है एसी रूम करना है। अभी आपको खिड़की टाइप से यहाँ से खुली है, ओपन है, और बाहर से देखेंगे तो बंद है, क्लोज नजर आएगी। आइए बंद हो गई। तो इसको बोलते हैं सर मैजिक विंडो। मैजिक विंडो इसलिए क्योंकि ये बनी है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, जो स्पेस है इसमें से बनी हुई है। तो ये पुराने टाइम का कुरान विधा होती थी। ये देखिए पूरा पालकी का डिज़ाइन है। ये शाहजहां की छोटी बेटी का महल है जिसका नाम था रोशन आरा से। ये सब गोल्ड का हुआ करता था, ये सब निकाल लिया, अभी पीतल का है। तो 2 रूम है, 1 और 2, और बीच में पूरा पैलेस। ये पर्दों से कवर होता था सर, दरवाजे नहीं हुआ करते। आइए मैं आपको हेलो ये पे काम से आज का हाँ मुझे मालूम है। तो सर हाँ मैं अभी 1 नंबर करके आऊँगा। हाँ तो सर देखिए, ये आगे की साइड में देखेंगे आप तो आपको दोनों खाई नजर आएगी जो मैंने आपको बताया था। तो आगे वाली में पानी मगरमच्छ, दूसरी में जंगली जानवर से। हाँ ये देखो आप, जो आगे ना आगरा किला लिखा हुआ है, आगरा फोर्ट। तो ये आगे वाली जो है इसकी पानी और मगरमच्छ होता था, दूसरी में जंगली जानवर, ताकि नीचे से कोई अटैक ना हो। तो चारों तरफ बनी है सर सेफ्टी। वो देखो सामने ताजमहल बेटा, वो सामने ताजमहल चल रहा है। यहाँ से ताजमहल को देखिए थोड़ा यानी कि नज़रों का धोखा। जब आपने आगे से देखा तो आगे से हमें गार्डन, रोड, रिवर सारी चीज़ दिखाई दे रही थी। हाँ। तो ताजमहल हमें छोटा दिख रहा था। हाँ। और यहाँ से सिर्फ ताजमहल इसलिए बड़ा। खास महल खास लोगों के लिए। आज बेटा अंदर आ। देखिए सर, ये जो पूरा पैलेस आप देख रहे हैं, ये शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम है जिसका नाम है खास महल। तो ताजमहल बनने से पहले यही बना जहाँ पर शाहजहां मुमताज़ रहा करते थे। ताजमहल को बनवाया गया, ताजमहल को बनाया गया मुमताज़ की डेथ के बाद उनकी याद में से। तो पूरा वाइट मार्बल में बना हुआ है नीचे से ऊपर तक। उसके अलावा ऊपर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं सारी, ये सारी पेंटिंग सोने की हुआ करती थी, गोल्ड की। साइडों से जो पॉइंट है यहाँ पर डायमंड, हीरे जवाहरात की पेंटिंग। लेकिन इस आगरा फोर्ट पर 18 बार अटैक हुआ, 18 टाइम। और जितनी बार अटैक हुआ इस किले को लूटने के लिए, यानी कि गोल्ड निकालने के लिए। तो सारी पेंटिंग को निकाल लिया गया। कैसे निकाला? हीट करके, यानी कि पिघला पिघला कर। हीट करने की वजह से ये काले काले निशान पड़ गए सर इस मार्बल में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा गोल्ड बचा हुआ है मुग़ल टाइम का, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जब यहाँ पर ब्रिटिश का राज था तो एक जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो उन्होंने 1905 में डुप्लीकेट पेंटिंग बनवाई थी टूरिस्ट की जानकारी के लिए से। वो पेंटिंग ये है कोने पे जो बनी हुई है, ये कोने पे देख रहे हैं आप। इसको 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए से, जिससे पता लग सके कि यहाँ पर कैसी पेंटिंग होती थी। तो सेम पेंटिंग सोने की। तो अब आइए आपको असली सोना दिखाते हैं। यहाँ से घूमकर ऊपर देखिए, येलो नजर आ रहा है। ये गोल्ड है मुगल टाइम का।
सोना, सेम पेंटिंग सोने की होती थी चारों तरफ, इसको निकाला। साइडों से देख रहे हैं आप, ये सब लगाई गई और यहाँ पेड़ लगाए गए अंगूर के। उन अंगूरों से बनाई जाती थी वाइन यानी कि शराब, जिसको राजा पिया करते थे। ये जो पूरा वाइट वाला पॉइंट आप देख रहे हैं सर, ये लेडीज़ों के रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रहती थी जो लेडीज़ें डांस वगैरह करती थी उनको बोलते थे हरम लेडी। तो ये सर राजाओं का हरम है ये पूरा। अगर इन लेडीज़ों से कोई गलती या मिस्टेक हो जाती थी तो ये जो फ्लोर है इसके नीचे अंडरग्राउंड जेल बनी है लेडीज़ के लिए, जहाँ पर उन लेडीज़ों को अरेस्ट करके रखते थे और वहीं पर उनको फांसी दी जाती। लेकिन नीचे अंडरग्राउंड है, जिगजैग सीढ़ियाँ है, अंधेरा रहता है, इसलिए उसको बंद कर दिया। सामने देख रहे हैं फाउंटेन सर, ये भी चलता था मुगल टाइम में बिना लाइट। वो कैसे, इसका जो कनेक्शन है बड़े बड़े पाइपों से होता था। आप देखिए ऊपर से छोटा है और नीचे से चौड़ा है, तो जब प्रेशर से पानी आता था तो यहाँ से निकलता था। इसमें रोज़ वाटर होता था, फूलों का रस, जिससे पूरे महल में खुशबू हो जाता। सियांस हाय आराम आराम से दूर से ये शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा सर, वो पीछे थी छोटी बेटी रोशना। सेम डिज़ाइन सेम वर्क है, केवल एक ही चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पर रेड स्टोन लगा हुआ था, वाइट पेंट था, ये पूरा वाइट मार्बल में बना। बाकी डिज़ाइन सेम है। ऊपर सब ये सोने का हुआ करता था। ये ड्रेनेज है सर अंडरग्राउंड वाटर के लिए, सारा पानी अंडरग्राउंड होकर पीछे बैक साइड अंडर। तो सेम जैसे 2 रूम वहाँ थे वैसे ही 2 रूम यहाँ बने। तो जो ताजमहल है सर, ताजमहल के पीछे यमुना नदी, और यमुना नदी के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पर शाहजहां एक और ताजमहल बनवाने वाले थे, कालाबाद। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उनको अरेस्ट किया और जहाँ पर उनको अरेस्ट करके रखा वहीं पर 8 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहले से जहाँ पर हम चल रहे हैं शाहजहां की जेल। ऊपर नहीं जाते हैं। महल देख रहे हैं, इस महल का नाम है मुशम्मल बुर्ज। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जो है यही कैद करके रखा था। यही वो जेल है जहां शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया था। हाउस अरेस्ट किया गया था उसे 1658 से 1666 तक 8 साल। शाहजहां जब ओल्ड बूढ़ा हो गया, नज़र कमज़ोर होने लगा, उसे दूर से ताज नहीं दिखता था, तो उसकी बेटी ने दीवार के अंदर एक छोटा सा मिरर शीशा लगवाया था, जो शीशे के अंदर ताज को देखा करता था। अंदर में जितना भी वर्क देख रहे हैं ये पेंटिंग नहीं है, ये मार्बल को काट के छोटे छोटे स्टोन्स लगाए गए हैं, जैसे कि टाइगर स्टोन है, ब्लैक ऑनेक्स है, मूंगा है। कुछ लोग इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए अंदर में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जाना। बीच में एक छोटा सा फाउंटेन है जो कि अभी आपको दिखाएंगे, और शाहजहां के खेलने के लिए गेम। ये देखिए नीचे बना हुआ प्लस टाइप में दिख रहा है, ये चौसर बोलते हैं इसे। इन पर गोटियों की जगह उस समय जो है लेडीज सर्वेंटों को यूज़ किया जाता था। पाशा फेंकते थे और इशारों से उन्हें मूव किया जाता था। वह गोटियों की जगह सर्वेंट को खड़ा किया जाता था। हाँ, सर्वेंट्स को। ये यहाँ पानी चलता था, ये किसी समय में यहाँ पूरे में नहाने धोने की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, जो कि ब्रिटिश टाइम में। और जब हमलावर आए तो इनके अंदर काफ़ी लूट मार की और माल यहाँ से निकाल कर ले गए। साइड यमुना रिवर पर निकलता है, तो ये अंडरग्राउंड रास्ता है भागने के लिए, यानी कि जब कोई अटैक करता था तो यहीं से अंडरग्राउंड होकर बाहर से। ये ऐसा इसलिए बना हुआ, कोई हमला करने आएगा, कोई हमको मारने आएगा तो अंडरग्राउंड होकर सीधे पीछे चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो देखिए सर, जब उनको अरेस्ट किया तो सामने बनी है गेट के अंदर में मीना मस्जिद, जहाँ पर शाहजहां नमाज पढ़ने आते थे अपने सैनिकों के साथ में, और नमाज पढ़कर नीचे वापस। तो ये उनके पर्सनल यूज़ के लिए बनाई गई। ये ऊपर बनी हुई है पूरी वाइट मार्बल के अंदर में। अंकल, ये कौन सा गेट है? ये गेट है बेटा, मस्जिद है ये। जैसे मंदिर होता है ना, ऐसे ही मस्जिद होती है। इसको बंद इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, बेटा रेलिंग से दूर है ना, बड़े बड़े जो ग्रुप आते हैं वो अंदर जाते थे तो फंस जाते थे, क्योंकि रास्ता इनमें उस टाइम में नहीं है, मसाले जला के लगाते थे। आ जाओ।
देखिए सर, ये सामने का जो पूरा पॉइंट है आप देख रहे हैं, हाँ ये है दीवाने खास, हाँ यानी कि पर्सनल मीटिंग हॉल, जहाँ पे राजा और मंत्री के बीच में मीटिंग होती है। तो जब यहाँ मीटिंग होती थी तो गर्मियों के टाइम में अंदर और सर्दियों के टाइम में बाहर। तो जब बाहर मीटिंग होती थी तो जो ब्लैक वाली सीट आप देख रहे हैं वहाँ पर राजा, और जो वाइट मार्बल की सीट देख रहे हैं यहाँ पर उनके मंत्री। तो पहले इतना साउंड नहीं होता था, नॉर्मल एक दूसरे से बात हो जाती थी, क्योंकि पहले गाड़ियाँ, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं चलते, तो आराम से बात हो जाती। उसके अलावा ये जो ब्लैक वाला पत्थर आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसे बोलते हैं कसौटी का पत्थर सर, जिस पे गोल्ड रगड़ के चेक करते हैं सोना, असली और नकली, जो ज्वेलर्स के पास मिलता है, ये वही पत्थर है। इसी पत्थर से शाहजहां दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक वाला से, लेकिन ये पत्थर भी बीच में से टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि सर इसके ऊपर पूरा कवर हुआ करता था, मार्बल का छत्र हुआ करता था पूरा ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर 1803 में अंग्रेज़ों ने पहला अटैक किया था, तो नीचे से तोप का गोला मारा, जो पहले उस छत्र से टकराया तो उसका एक बड़ा हिस्सा, मार्बल का टुकड़ा टूट कर इसके ऊपर गिरा, जिससे ये पूरा डैमेज हो गया। जब दूसरा गोला उन्होंने मारा, तोप का गोला, तो वो यहाँ पर टकराया और यहाँ से बाउंस होने के बाद वो सामने दीवार से, वो देखिए सर सामने से। तो ये 1803 में जब अटैक किया, ये तभी का है। कसौटी का पत्थर इसलिए क्योंकि जो भी फैसला करे वो कसौटी की तरह खरा होना चाहिए। नीचे देख रहे हैं नाम जो लिखा हुआ है फारसी भाषा में, ये सलीम का नाम लिखा हुआ है, जहांगीर का सर, तो ये उनका तख्त है सर बैठने के लिए। काफ़ी सारे, तो ये सामने भी है मैम। तो जब यहाँ बाहर मीटिंग होती थी तो उसको कभी कभी कवर कर दिया जाता था टेंट लगा, जब मौसम ख़राब होता था तो इसी को कवर कर दिया। तो भैया पहले के टाइम में लेडीज़ों, ये किस पर्पज से है ये टेंट लगाने के लिए बताया ना, मौसम अच्छा, खराब होता था तो कवर कर देते थे। हाँ तो ये साइडों से लगता था सर मीना बाज़ार, लेडीज़ के लिए मार्केट। हाँ तो सारी लेडीज़ें यहीं पर शॉपिंग करती थी, लेकिन जो लगाती थी वो भी लेडीज़ लगाती थी मार्केट। मशाल लगाते थे जिससे पूरे महल में रोशनी डालती। उसके अलावा पहले के टाइम में तो हमने जो पहली मस्जिद देखी थी वो शाहजहां के पर्सनल यूज़ के लिए थी, उसका नाम था मीना मस्जिद। दूसरी बनी है सर नगीना मस्जिद, तो ये भी शाहजहां ने बनवाई थी 1635 में, जो हरम लेडियाँ रहती थी सर, उनकी नमाज़ पढ़ने की। इसका नाम है नगीना मस्जिद, क्योंकि यहाँ केवल लेडीज़ें नमाज़ पढ़ती थी। तो ये खुली रहती है लगभग शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक, देखने के लिए, नमाज नहीं होती सर, अच्छा केवल अच्छा, देखने के लिए। हाँ हाँ, तो अगर आप देखना चाहें तो शूज़ वगैरह ओपन कर कर देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलें। आगे चलते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पूरी वाइट मार्बल। अच्छा अच्छा, नहीं अंदर नहीं। चल तो नाम आ जाओ, चलो। ये देखिए सर, और में छोटा ही दिखाई देगा सर, नजरों का धोखा आँखों के लिए है, ऑप्टिकल इल्यूजन जो बताया था आपको। हाँ ऊपर के जितने भी रूम आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स रूम है। यहाँ पर सीक्रेट फाइल, दस्तावेज वगैरह, यानी कि पहले मुगल ने अपना ऑफिस बनाया और बाद में ब्रिटिश लोगों ने, लेकिन पहले दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे सिस्टम। तो ये हमने ऊपर देखा सर राज्यसभा, और नीचे हम चल रहे हैं लोकसभा के लिए। आगे जी। बेटा इधर आइए। ये है लोकसभा, यानी कि दीवाने, जहाँ पे लोकल पब्लिक मीटिंग हुआ करती थी राजा और पब्लिक के बीच में। तो यहीं पर राजा उनकी परेशानी सुनते थे और यहीं पर डिसीजन लेते थे पब्लिक के साथ। जब मीटिंग होती थी तो ऊपर बालकनी में राजा, साइडों से उनकी रानियाँ, और नीचे जो रेलिंग देख रहे हैं आप, वहाँ पर उनके मंत्री। अभी आप नज़र घुमाकर देखेंगे तो आपको ऐसे पिलर नज़र आएंगे। ऐसे यहाँ पर 64 पिलर हैं, 64 कमरे। तो जब मुगल टाइम में मीटिंग होती थी तो हर पिलर के पास में VIP आदमी बैठता था। VIP मीन्स आसपास के राजा, मेहमान या उनके मंत्री।
शाहजहां का दरबार यहाँ हुआ पर करता था, यहाँ राजा पे बैठा बैठकर करते थे। राजा और उसके नीचे अपना न्याय आप जो किया जगह करते देख थे। रहे हैं वहाँ पर जो उनके यहाँ के जो मंत्री राजा थे के जो वो बैठा करते थे। लेखा और जोखा रखते थे, आसपास के जो खंबे आप देख उनका रहे हैं दरबान जो इनके कहते पास थे, और जो उनके वो यहाँ पे बैठते राज्य के थे। और ये आप मंत्री देख रहे होंगे और जितना भी जो भी होते थे वो बैठते थे। पापा मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। नहीं अंदर नहीं जाते, अंदर क्या करोगे? अरे नहीं पेंट फंस जाएगा। पागल हो क्या? अरे नहीं पीता पानी वो दिख रही है, गेट दिख रहा है, वो दिख रहा है सामने गेट। वहाँ से आगे जैसे सर मेरा नाम है कवि राजपूत, मैं आगरा फोर्ट का गाइड हूँ जो आपको पूरा विजिट करा के। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आप नाम बता दीजिए। सर मेरा नंबर है 6396261919 कवि राजपूत। ओके। तो फ्रेंड्स आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जहांगीर महल है जिसको कि आज हम आए थे एक्सप्लोर करने के लिए। आज अभी हम खड़े हैं लाल किला में, लाल किला आगरा फोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपका एक लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लाइक करते रहें और इसी तरीके से हमारी न्यू वीडियो आती रहेंगी। और आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू।